हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। ये सही बात है, मैं कई दिन बाद आया हूँ। आज कुछ जरूरी बात हो गई, इसीलिए तो उसको बताने के लिए हमको तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं अपनी कहानी कुछ बताऊंगा, है कि नहीं। और इस कहानी में कुछ तुमको लगेगा कि बड़ी काम की चीज सर बताया है कि नहीं। ये बातें कुछ ऐसी होंगी कि तुमको जो है विश्वास होगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि मेरे जीवन का अपना अनुभव है कि नहीं। तो मेरा अपना अनुभव जो है वही मूल रूप में मुख्य बात है, उसको अपने जीवन में उतारना है। अब पूछोगे कि किस बात, कौन सी कहानी आप अपने बारे में हमें बताइएगा, है ना। तो मैं अपने बारे में ये बताना चाह रहा हूं, है कि नहीं, कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था या उससे भी कम उम्र का था, है कि नहीं, करीब करीब 12 बरस के थे, 11 बरस 12 बरस हुआ, है कि नहीं। तब जो है मेरे साथ जो है कुछ खास बातें हुई, है कि नहीं, जो तो हो सकता है तुम्हारे तुम्हारे अंदर भी ये सब चीजें आई। वो है ट्यूशन पढ़ना। कोई टीचर हमको कुछ भी सिखाएगा तब हम सीखेंगे, और तब ये होगा। ये सिलसिला मेरा बचपन से शुरू हुआ, है कि नहीं। जब हम शुरू में थे तब से हमको ट्यूशन मिला हुआ है ना। तो ट्यूशन हमारे टीचर थे, वो हमको सिखाते थे, तब हम उसको सीखते थे, है कि नहीं। तो मेरी आदत पड़ गई थी। 5 बरस की उम्र से ऐसा तमाशा हुआ, और जब हम हो गए 11 12 बरस के तब भी यही तमाशा हुआ। मगर हम डर रहे थे, हम डर रहे थे कि सुनते हैं कि इसके बाद जो है टीचर मिलना बंद हो जाते हैं। तो हमको लगा कि टीचर नहीं मिलेगा तो मेरी आगे की पढ़ाई कैसे होगी, मैं तो कुछ नहीं सीख पाऊंगा। टीचर सिखाएगा तभी हम सीखते हैं, है कि नहीं। ये चीज हुआ तो हम अंदर अंदर डरते थे, कभी नहीं बोलते थे, और टीचर के हम भक्त थे। टीचर को हम खुश रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि हमको लगता था कि ये छुड़ाएंगे तो जो है सो हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी तो पिताजी हमारे बहुत कड़ा थे, बहुत कड़ा थे। उतना कड़ा जन देखने को नहीं मिलते। वो सीधे कहते थे कि नहीं पढ़ोगे, तुमको जो है सो होटल में जो है प्लेट धोने का काम हम तुमको करवा देंगे, तुम वही खोदना ये करना। हम बहुत डरते थे। हम कि या भगवान ऐसा दिन हमको मत दिखाना, है ना। मेरे पिता बहुत कड़ा है, हमको जो है प्लेट धोने के लिए होटल में रखवा देंगे, है कि नहीं। ये सारी चीजें तो हम बहुत बहुत जो है सर के भक्त थे। सर की एक एक बात को ध्यान से सुनते थे, और सर की एक एक बात को मानते थे। मगर एक दिन जिस चीज का डर था वही हो गया। मेरे सर ने मेरे पिताजी को बुलवाया, है ना, और उनको साफ अकेले में ले जाके उन्होंने समझा दिया कि मदन बाबू इसको ले जाइए। मेरे बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, ये बहुत ये है, इत्यादि इत्यादि। तो सर सर तो हमको सालों भर पढ़ाते रहते थे, है कि नहीं। अब उसके बाद जब उन्होंने ही मना कर दिया कि अब हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, तो हम घबरा गए। अब हम मेरे पिताजी जो है हमको बताए कि तुम्हारे से सर ही तुमको नकार दिया कि हम तो इसको नहीं पढ़ाएंगे, है कि नहीं, इसको ले जाइए। अब हम उनको पिताजी को क्या क्या थोड़ा थोड़ा खुशी भी हुई कि रोज हमको पढ़ने के लिए उनके पास जाना पड़ता था, अब नहीं जाएंगे। दूसरा दुख भी देर होने लगा कि अब हमको प्लेट भी धोना पड़ेगा, क्योंकि हमको खुद से पढ़ने कुछ नहीं आता है। खुद से हमने कभी सीखा ही नहीं। हमको यही लगता था कि जिस चीज को टीचर सिखाएगा वही चीज हम सीख सकते हैं, है कि नहीं। ये मेरी ये धारणा थी। अब सुनो कहानी। अब धीरे धीरे ऊंचा क्लास में चले गए, कॉलेज में पहुंच गए। आज जिसको तुम आजकल 11 और 12 कहते हो, हमारे यहाँ डिग्री पार्ट 1 कहलाता था उस जमाने में, है कि नहीं। मोटी मोटी किताबें थी और ऐसी ऐसी चीजें थी। तो मेरा हालत खराब, मेरा हालत खराब कि हम इसको कैसे हम सीख पाएंगे,
कॉलेज का लेक्चर होता था तो उसमें टीचर कभी कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, और फिर हमको खेलने का बहुत शौक रहता था। तो वहाँ कॉमन रूम था, है कि नहीं, जिसमें कैरम बोर्ड था, ईटीसी था, बैडमिंटन था, टेबल टेनिस था, तो इत्यादि। तो उसमें हमारा दिल लगता था। अब हम क्लास का लेक्चर भी नहीं सुनते थे, लेकिन पास नहीं करेंगे तो हमारी प्लेट धोने का काम हमको करना पड़ेगा, ये भी, इसका भी भयानक डर रहता था। तब जो है हम हिम्मत करके जो है खुद से किताब पढ़ के सीखने की कोशिश की, है कि नहीं। तो उस जमाने में एक खास पढ़ाई थी जिसका नाम था यूक्लिडियन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो होता ही था, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री का किताब जो है हम खुद से पढ़ने की कोशिश की है ना। मेरा हालत खराब हो गया, कभी हम तो शुरू का पेज पढ़े नहीं थे जिसमें पोस्टुलेट्स रहता है, तो इत्यादि इत्यादि। खैर, तो ये सारी चीजें, मगर भगवान की कृपा हुई, है कि नहीं। अब मेरा किस्मत की बात है, हमको हर चीज समझ में आने लगा। हमको हर चीज समझ में आने लगा। अब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं। एक तो पैसे की बचत होगी, टीचर के पास हमको जाना नहीं है। दूसरी बात, हमको खुद, मेरी माँ कहती थी, पराधीन सपनों सुख नहीं। जो दूसरे के अधीन रहता है उसको सुख जो है सपना में भी नसीब नहीं होता। अब हम घबरा गए। हम कहा कि अब तो हमारा वो दिन खत्म हो गया। अब तो हम हर चीज को पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं, है ना, खुद से सीख लेते हैं। अगर हम कॉलेज में क्लास भी बंक कर दिए तो कोई हर्ज नहीं है। हम जो है फिर अगले दिन घर पे 1 घंटा बैठते थे, 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम लगता था, हम जो है उस सीख लेते थे। अब इस तरह से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हम कहा कि हम तो आइंस्टीन अब हो जाएंगे अगर हम खुद से सीखने का कला जान गए, है कि नहीं, और सच में सीख ले रहे हैं, तब तो हम दुनिया की कोई भी किताब पढ़ ले सकते हैं। और किताब पढ़ते 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 फिजिक्स और मैथ, यही 2 विषय तो हम मेनली पढ़ते थे, है ना। उसमें हम जो है कहीं रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। हम अंदर अंदर बहुत ही खुश रहते थे। अब हम 74 साल के हो गए हैं, कॉलेज से प्रोफेसर से रिटायर भी कर गए हैं, और उसके बाद जो है तुम लोग को स्टडी करते 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 करते, तो आप पूछोगे कि आज आप किस लिए आए हैं। आज हम वही बात बताने आए हैं कि हम कैसे पढ़ते थे, जिससे हमको हर चीज समझ में आ जाता था, है कि नहीं। यही कला हम सिखाने जा रहे हैं और चाहते हैं कि तुम भी इसको सीखो, है कि नहीं, और इस पे कमांड करो, तुम भी पराधीनता से मुक्त हो जाओगे, तुम भी जो है स्वतंत्र हो जाओगे जीवन में। और उसके बाद जो है कोई भी मंजिल जो है तुम्हारे लिए बड़ा नहीं होगा। आईआईटी में जाना, अमेरिका चला जाना और रिसर्च करना और एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हो जाना, ये सारा सपना तुम्हारा पूरा होने वाला है सिर्फ एक चीज सीख करके। अब वह है कि कैसे करके अपने से सीखा जाता है कि नहीं। तो वो कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरे जीवन की अपनी है। तुम्हें पता ही है कि मैं बहुत असाधारण आदमी हूं। मेरी 5-5 किताबें स्प्रिंगर से छपी है, जर्मनी से है। तो हमारी काबिलियत का पूरी दुनिया लोहा मानता है कि नहीं। मैं आज भी पढ़ते रहता हूं, आज भी सेल्फ स्टडी से हर चीज सीखते रहता हूं, है ना। अभी भी 6ठी किताब में मैं लगा हुआ हूं और हमको सफलता मिल रही है। और तुम ये चीज है, तो पूछोगे कि हम कैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, है कि नहीं। मेरा विश्वास है कि तुम भी वैसे पढ़ोगे तो तुमको भी कोई नहीं रोक पाएगा, है कि नहीं। तो देखो, मान लो कि और हम जो टेक्निक सिखा रहे हैं वो मुख्य रूप से 2 सब्जेक्ट के लिए है, केमिस्ट्री के लिए नहीं है। फिजिक्स और मैथ, इसको रॉयल सब्जेक्ट कहा जाता है। जिसको ये 2 सब्जेक्ट आ गया, और समझिए कि जिंदगी में कोई भी तहलका मचा सकता है, मैथ और फिजिक्स। तो फिजिक्स और मैथ हम नहीं कहना चाहते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो मैथ और फिजिक्स बोलते हैं, है कि नहीं। क्योंकि फिजिक्स अगर सीखोगे तो तुम सोचोगे कि मैथ सीख ले आएंगे, मैथ आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका उल्टा सही है। अगर मैथ में तुम लोग आओगे तो फिजिक्स जो है तुमको बहुत आसान लगेगा और बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे।
इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं एमपी। एमपी का मतलब पहले मैथ और तब फिजिक्स। अच्छा, और दोनों सब्जेक्ट में एक ही तरीका है जिससे जो है तुम कभी नहीं रुक सकते हो। तो क्या करना है? अच्छा, तो कैसे सेल्फ स्टडी करना चाहिए? जब भी हम बोलें तो समझ लेना मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए सर का बात सही है कि नहीं? जैसे कोई चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, पहली बात, कभी भी बीच से मत पढ़ा करो। बीच से पढ़ाई होती ही नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं हम जो है थर्मोडायनेमिक्स सीखेंगे, कैलकुलस नहीं सीखे हैं और थर्मोडायनेमिक्स सीखेंगे। कोई कहेगा कि नहीं हम मैकेनिक्स सीखेंगे और थर्मोडायनेमिक्स नहीं सीखेंगे और मैथमेटिक्स भी नहीं कैलकुलस भी नहीं सीखेंगे। कोई कहेगा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं सीखेंगे, अब फिर भी जो है हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सीखेंगे। लेंज लॉ क्या है, गॉस लॉ क्या है, ये सब। तो ऐसा पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, है कि नहीं? हमेशा जो है सिलसिला से काम करना, शुरू से पढ़ाई करना। शुरू में कौन सा सब्जेक्ट आता है? तो शुरू में जो है सबसे पहले अलजेब्रा आता है, और भी जरा सा नीचे चले जाओगे तो थोड़ा सेट थ्योरी आता है। तो सेट थ्योरी से काम स्टार्ट करो, फिर जाकर के अलजेब्रा का स्टार्ट करो। थर्ड में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद आता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझे कि नहीं? ये चीज है। और उसके बाद आता है वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा। समझे? यही तो है कहानी। अच्छा, और उसके बाद क्या करोगे? जब इतना चीज पढ़ लिए, अच्छा उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा चाट जाना है, पहला पेज से लेके आखिरी पेज तक। उसके बाद क्या है? उसके बाद का नाम, पढ़ाई का नाम है वेक्टर। नहीं, वेक्टर तो कर दिए हैं, वेक्टर कर दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर दिए। उसके बाद बारी आती है डिफरेंशियल कैलकुलस का, है कि नहीं? तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ो। वो पढ़ते 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 जब उसका आखिरी सवाल बना लोगे तो अंत में तुम उसके बाद आ जाना इंटीग्रल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस के बाद पढ़ाई होती है, अभी फिजिक्स नहीं आया है, याद रखो। इंटीग्रल कैलकुलस के बाद जो है जब उसमें पूरा डूब जाओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। जब भी कैलकुलस बोले तो हमेशा 3 चीज होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और उसके बाद थर्ड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना करके लोहा हो जाओ। उसका जितना मेथड है वो सब जो है यूज कर करके उसका क्वेश्चन बना लो। अभी भी फिजिक्स नहीं आया है। उसके बाद एक और पढ़ाई है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं? वो भी कर लो। प्रोबेबिलिटी जो है बहुत से लड़के अलजेब्रा के बाद ही करने लगते हैं, है ना? तो वो चलता है। तो यही सब मोटा मोटी ये पढ़ाई हो गया। हाँ, जब इतना कर लिए हो, मैथ का भंडार जमा कर लिए हो, तब बारी आती है फिजिक्स की, है कि नहीं? फिजिक्स के भी 6 तरह का फिजिक्स होता है। इसकी 6 किताब होनी चाहिए, 6 किताब होनी चाहिए। मगर एच.सी. वर्मा ने सबको बेवकूफ बनाया और जो एक ही किताब लिख दिए हैं और उसी में कहते हैं इसी में सब कुछ है, इसी से कचरा है, इसलिए नहीं है। इस चक्कर में मत रहना। हमेशा से 6 किताब 7 किताब रहती है, तुम भी रहना। अब 6 किताब में और क्या क्या चीज है कि नहीं? तो पहले पढ़ना चाहिए मैकेनिक्स। मैकेनिक्स खुद ही बहुत बड़ा है कि नहीं? पार्टिकल का मैकेनिक्स से शुरू होगा और उसके बाद रिजिड बॉडी तक जाता है कि नहीं? उसी में तुमको वर्क मिलेगा, फोर्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ये सारी चीजें चैप्टर्स हैं जो जिसके आज के सवाल बनाना है। फिर समझे कि नहीं? ये सारी किताब को जो है ढंग से पढ़ते चले जाना है, कहीं रुकना नहीं है कि नहीं? और चूंकि तुम पीछे से तैयार होके आए हो तो तुमको रुकावट भी नहीं होगी। और उसके बाद क्या करोगे? जब मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म हो जाएगा, फिर हाइड्रोडायनेमिक्स आता है, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, ये सब की अलग अलग किताबें हैं।
एचसी वर्मा सब में ठूस दिया। नतीजा यह है कि लड़का का हर चीज सब चीज जो है लेवल से नीचे चला गया। तो कहता है हमको आईटी कंप्लीट नहीं किया। अरे कंप्लीट कैसे करोगे, है कि नहीं? सबकी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आती हैं, या तो बाजार से खरीद लो, और बाजार से नहीं तो amazon.com है वहां से मंगवा लो। और वहां से भी नहीं मंगा सकते हो तो तुम नेट पर जो है सर्च करो और उसके बाद वो किताब को डाउनलोड कर लो। सारी किताबें नेट पे उपलब्ध है। समझे कि नहीं? तो जब इतना पढ़ाई कर लोगे तब बारी आती है साउंड का। तो साउंड का जो चैप्टर नहीं है वो बुक है कि नहीं? उसको भी लोहा कर लो। स्ट्रिंग है उसी में, चैप्टर में साउंड है, स्ट्रिंग है, एटीसी वेलोसिटी ऑफ साउंड है। हाँ, ये सब कर लोगे तब जो बुक आती है उसका नाम ऑप्टिक्स है, जिसको मोटा भाषा में लाइट कहता है। तो लाइट की किताब जो है वो जो है लोहा करो। उसमें भी दो तरह का आता है, एक लेंस मिरर वाला पढ़ाई है कि नहीं? जब तुम मैथ पढ़ के आए हो, ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, तो तुम्हारे लिए आसान है कि नहीं? और उसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स करना है। फोटोन फोटोन क्या भला है? ये सब चीज वही मिलेगा। इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके बाद पोलराइजेशन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इससे ढेर सारे सवाल हैं। ढेर सारे सवाल तुम बनाया करो। किस किताब से सवाल तुमको मिलेगा? तो ये रोडोव का है, जनरल फिजिक्स। उसमें ये क्वेश्चंस तुमको बनाना है। एचसी वर्मा की किताब से नहीं होगा, तुम्हारा लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, है कि नहीं? वो आज से 30-40 बरस पहले लिखी गई किताब है, अब किसी लायक नहीं रह गया। किसी को फेल करना है तो उसका पन्ना पलटते रहो, उसमें कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो ये हो गया। अब पूछोगे उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसकी किताब निकाल करके पढ़ो, है कि नहीं? तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट। उसमें भी 3-4 विभाग है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, है कि नहीं? कूलम्स लॉ, एटीसी है। तो उससे सवाल बनाओ। ये है पोटेंशियल है, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलेगा। कंडेंसर है, कैपेसिटर्स है कि नहीं? ये सारी चीजें। हाँ, उसके बाद क्या पढ़ोगे? उसके बाद तुमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, लेंज लॉ, है कि नहीं? उसके बाद जो है ए लॉट ऑफ थिंग्स है कि नहीं? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ये सब का लोहा कर दो। उसमें उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को मिला हुआ है नहीं? वही असली पढ़ाई है, उसी में तुमको लोहा हो जाना है। शॉर्ट में ईएम कहते हैं। और उसके बाद क्या करोगे? जब ये सब करके जो है, तो काफी समय लगेगा। ये सब जब करके निकलोगे तब तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है मॉडर्न फिजिक्स। समझे कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बोर्स लॉ, बोर का कंस्ट्रक्शन क्या है एटम के अंदर का, वो सारी चीजें हैं, है कि नहीं? उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसपे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, उसमें भी तुमको लोहा हो जाना है। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स लाजवाब है, उसी से एटम बम बनता है। वो सब तुमको पढ़ जाना है ना? इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एटम बम डायरेक्ट बनाना है, तो पहले पढ़ के जाओगे तब ना, है कि नहीं? ये उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद जो है एसआर है। एसआर माने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। तब जाकर के इतिश्री होगा, समाप्ति होगा। किस चीज का? मैथ और फिजिक्स का। मैथ और फिजिक्स का मतलब है, माना जाता है 80%। जेई में सिलेक्ट होने का तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 80% हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री की बारी आती है, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मुख्य है ना? वो सीख जाओगे तो फिर तुमको जो है फिर क्या करना है कि नहीं? ये है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। तो वो उसकी बात जब इधर से पास होकर आओगे तो तुम्हारे लिए सारी चीजें जो है आसान हो जाएंगी। आईआईटी में जाना गारंटेड हो जाएगा। आईआईटी तुम्हारे हाथ की चीज हो जाएगी, तुमको किसी से पूछना उछना नहीं है कि नहीं? हाँ, अब असली चीज हम बताने जा रहे हैं।
जो हम बताने के लिए सोचे हुए थे कि हम कैसे मैथ और फिजिक्स जो है आगे बढ़ते चले गए, हमको कहीं रुके नहीं, है कि नहीं। उसका तरीका क्या है सो समझो। किताब हम लेते थे, चैप्टर उठाते थे और उसका पहला सेंटेंस क्या है इसको पढ़ते नहीं थे, इसको सुंदर सुंदर कॉपी में उतारते थे। तुम कहोगे तो पूरा पन्ना उतारते होंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे राम, इतना बड़ा गलती हम करेंगे तब तो हम जाहिल रह जाते। सिर्फ एक लाइन पढ़ेंगे, एक सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस से ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस उतारे और उसके बाद उसको उस पर कलम नीचे रख देते थे और गाल पर हाथ धर के सोचते थे कि ये क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है सो समझो। बहुत मर्तबे होता था, लगता था समझ गए, लगता था समझ गए, आप दूसरा सेंटेंस पढ़े, नहीं, यहीं पर तो गलती हो जाती है। उसके बाद जो है गाल पर हाथ धर के 10 मिनट सोचो कि अगर तुम समझ गए हो तो तुम उसके बाद उस पर कंसंट्रेट करो और उस पर सोचो कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या क्या चीजें समझ सकती हैं। तो तुमको आमतौर से 10 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि अरे एक और चीज हमें समझ में आया है जो हम पहले नहीं समझे थे। इसका मतलब है कि तुम अभी सब्जेक्ट का अभी नहीं सीखे हो। वो एक पहला सेंटेंस जो है वो भी तुम ठीक से नहीं सीखे हो, अभी उसमें और मसाला है, क्योंकि 10 मिनट बाद देख रहे हैं तुम अपने खोपड़ी में पा रहे हो कि ये चीज तो हम पहले सोचे ही नहीं थे, 10 मिनट के बाद हमको समझ में आया है। ठीक है, और उसके बाद ऐसा करो कि फिर जो है उसमें लग जाओ। इसका मतलब है कि तुमको उस सेंटेंस को अभी छोड़ना नहीं है, अभी पकड़े रहना है। अब तुम कहो कि भाई ये तो पकड़े रहना है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा बीमारी तो और सब्जेक्ट में नहीं, इतिहास भूगोल में नहीं है, समझे कि नहीं। वहाँ जो है बिहार में धान की खेती होती है तो होती है कि नहीं, उसमें तुम्हारा सोचना क्या है। लेकिन फिजिक्स और मैथ ऐसे नहीं समझ में आता, इसलिए कि फिजिक्स बड़ी मेहनत से निकला है, मैथमेटिक्स बड़ी मेहनत से निकला, 1000 साल का कहानी है इन लोग का। तो जो 1000 साल के मेहनत के बाद पैदा हुआ है उसको तुम क्या समझते हो, इसी तरह से जो है 10 मिनट में फरियाद हो गए, ऐसा नहीं है। 5 मिनट में फरियाद हो गए, नहीं फरियाद होने वाला है कि नहीं। इसमें मनन खोजता है, तो मनन करने की आदत डालो, फोकस, अकेले में बैठ जाओ, गाल पर हाथ धर के सोचते रहो उस सेंटेंस में 10 मिनट तक सोचो। 10 मिनट के बाद तुमको पता चले